नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्राची सिंह। बीपीएससी 17वीं में जिस तरीके से कल एग्जाम हुआ और बापू परीक्षा जो हॉल है वहां पर कई छात्रों को पेपर नहीं मिला, उसके बाद जो है उग्र प्रदर्शन भी किया गया। तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख रोजगार दिए, लेकिन आज तक पेपर लीक नहीं हुआ 17 महीने में। लेकिन 17 महीने से पहले 17 महीने के बाद जो कार्यकाल रहा जिसमें पेपर लीक हो या फिर तमाम जो मुद्दे हैं वो होते नजर आ रहे हैं। वैसे में जदयू विधायक रामविलास कामत जी, कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से तेजस्वी यादव आवाज उठा रहे हैं 17 महीने के पहले 17 महीने के बाद कभी आज तक पेपर लीक नहीं होते? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका एक राजनीति मुद्दा है। वो अपने आप को सुर्खी में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। 17 महीने सरकार में रहे तो सरकार जो काम कर रही थी तो सरकार का श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। कोई मंत्री या कोई उप मुख्यमंत्री थोड़े ही सरकार चलाते हैं। सरकार चलाने की जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की होती है। और मुख्यमंत्री रोजगार तो मिले, रोजगार लगातार उन पे बोल रहे हैं युवा। आज रोजगार नहीं मिल रहा है, ये तो मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण है, दूरदृष्टि है। और सभी स्तर पर जब विकास हुआ है तो अब युवाओं के लिए रोजगार की तलाश शुरू की गई है और बृहद पैमाने पर बहुत ज़्यादा संख्या में सरकारी नौकरी और व्यक्तिगत रोजगार का सृजन किया जा रहा है। अनेक माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आज भी वह मुहिम तेजी से चल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि 10 लाख नौकरी का वादा था, हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 24 लाख से ज्यादा हम जो है सो रोजगार का सृजन करके रोजगार देंगे युवाओं जिस को। तरीके से 912 सेंटर थी, 911 सेंटर पर पूरे शांतिपूर्ण एग्जाम हुए, लेकिन एक परीक्षा केंद्र जहां पे हंगामेदार हुआ और वहां के तमाम छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से पेपर जो है लेट मिला, कई लोगों को पेपर मिला, कई लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। साजिश देखिए, बताई जा रही है। इसमें कोई साजिश नहीं है। 912 केंद्र पे एग्जाम शुरू हुआ और बेहतर तरीके से एग्जाम का संचालन हुआ, कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुई। बापू सभागार पटना की बात होती है तो यहाँ पे हजारों छात्र एक साथ जो है सो इंट्रेंस के लिए पहुँचते हैं। और केंद्रों में हजार में 500 हजार छात्र होते हैं, लेकिन इस परीक्षा केंद्र में हजारों 5000 से ज्यादा छात्र एक बार इंट्रेंस के लिए आते हैं तो थोड़ी असुविधा हुई होगी, उसकी जांच हो रही है और जो भी उसमें त्रुटि पाई गई है उसका समाधान भी होगा और दोषी पर कार्रवाई भी होगी। डीएम ने थप्पड़ मारा जिसका भी जिक्र किया देखिए, गया वो तो एक होता है क्या कि जब थोड़ा अफरा तफरी का माहौल होता है तो समझाने के लिए बच्चों पद को पे होने के बाद हाथ उठाना ये सबसे बड़ी बात है। हाथ उठाने की बात नहीं है, उसको तो आप लोग अपने स्तर से देख रहे हैं। हाथ उठाने से एक डीएम एक आदमी को हाथ उठा करके कंट्रोल, वो तो समझाना चाह रहे माहौल को थे। ठंडा करना चाह रहे थे, लेकिन कहा जाता है, कह रहे हैं विपक्ष, कह रहे हैं अगर हमारी सरकार होती, अगर डीएम थप्पड़ मारते तो ये बात तो कुछ और विपक्ष करें, सरकार होती तो सरकार बनावेंगे, फिर देखा जाएगा उनका कैसा कार्यकाल होता है, कैसा, वो तो बनने के बाद होगा। अभी जो सरकार चल रही है वो जो है सो प्रशासन भयमुक्त समाज बनाना चाहती है और छात्रों को और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उसको हर तरीके से आगे बढ़ाने की कार्य सरकार की प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कामत जी। सीधी तौर पे बातचीत हो रही थी जदयू विधायक जी से। इस तरीके से साफ तौर पे कहना है तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार जो हमलावर होते हैं ये उन लोगों का मुद्दा नहीं है। अगर आना चाहते हैं तो सत्ता पक्ष में जो खलबली मची हुई है, जो खलबली जो बौखला रहे हैं, ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज में प्राची पटना।